नमस्कार साथियों, मैं शाहीम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। मैं इस समय मुजफ्फरनगर कचहरी में हूं और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें जो वाद होते हैं, जो समन्वय वाद होते हैं, उनको बातचीत के आधार पर, समझौते के आधार पर निपटाया जाता है। देखिए, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है राष्ट्रीय लोक अदालत का और इस पर लिखा भी है 11/2/2023 को, और इसमें लिखा है जिसमें फौजदारी जो समन्वयवाद हैं, जो जुर्माने से दंडनीय है, ट्रैफिक चालान, विवाह, पारिवारिक संबंधी और बैंक और 138 NI एक्ट के बाद निपटाए जाते हैं। और यहाँ जो है इसके नोडल अधिकारी जो होते हैं और जो एक जिला सचिव होते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के, वो इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मीडिया को संबोधित करते जो नजर आते हैं वो शक्ति सिंह जी हैं, जो ADJ भी हैं, और यहाँ पर न्यायिक कार्य के साथ साथ नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी उन पर है। चलिए बात करेंगे। सर, जो आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसका सार्थक कुछ निकल भी रहा है या सिर्फ हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है, ऐसे ही काम चल जाता है? लोक अदालत की सार्थकता को आप इस बात से बस अनुमान लगा सकते हैं कि आज इस जनपद न्यायालय में पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही थी। इतनी बड़ी संख्या में वादकारी आए हैं और आज संपूर्ण न्यायपालिका ने जनपद मुजफ्फरनगर का आमजन जो आशा लेकर आया था, उन आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है तथा बार के सहयोग से जितने भी वादकारी आए हैं, आज उनके आंसू पोंछने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया गया है। सर, देखा जाए आप भी इसी जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसको आपने अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ज़्यादा होता है तो चालान भी ज़्यादा कटते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 2019 और 2021 में जो MV एक्ट में, इस तरफ रखें आप, MV एक्ट में जो संशोधन किया गया था, उसमें के बाद मजिस्ट्रेट की जो पावर थी कम करने की, वो छीन ली गई थी। DL पे अगर 5,000 जुर्माना है तो फिर वो 5,000 यहाँ पर देना पड़ता है अगर आपके पास DL नहीं है। लोक अदालत की सार्थकता वहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं छिन भिन सी नजर आती है। देखिए, लोक अदालत का अभिप्राय यह नहीं है कि जो कानून है उसको बदल के कोई इसमें वो किया जाएगा। कानून के दायरे में रहते हुए जनता को जितनी मैक्सिमम रिलीफ दी जा सकती है, वो न्यायपालिका द्वारा दी जा रही है। देखिए सर, बहुत सारे वाद हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बहुत सारे निपट भी जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक धीमी स्पीड है उसको तेज करने का कार्य होता है। लेकिन एक नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार है आपसे, मैं उस नाते आपसे पूछ रहा हूँ, ADJ के नाते मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए कि स्पीड बढ़े और जो ये वाद अभी भी लंबित है बहुत सारे, वो खत्म हो? न्यायालय में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश मामले ऐसे हैं जो छोटे छोटे प्रकरण हैं। अगर आमजन इनमें सहयोग प्रदान करे और छोटे छोटे मामले जो वर्षों से लंबित हैं, उन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास करे, तो बड़ी संख्या में हम लोग इसका डिस्पोजल कर सकते हैं और जो पूरा जुडिशियल सिस्टम पे जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। सर, आपका भी जो यहाँ पर सभी पूरी जुडिशरी का सहयोग रहता है, तो जो सभी जुडिशरी के अधिकारी गण हैं वो किस तरीके से सहयोग करते हैं? वो पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। जब व्यक्ति आता है तो उसको जो रिलीफ दी जा सकती है, नियमों के और कानून के अंतर्गत रहती है, उसको प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। तो मेरे साथ नोडल अधिकारी शक्ति सिंह जी और अन्य अधिकारी थे जिनसे मैं बात कर रहा था, लेकिन मैंने जो सवाल किया वो सवाल यहाँ के लेवल से हटके मैं हाईकोर्ट के जो जहाँ से इसका निर्धारण होता है, जहाँ से ये चलता है, उस तक पहुँचाना चाहूँगा कि जो आप राष्ट्रीय लोक अदालत का जो मतलब है उसके अनुसार कम से कम MV एक्ट में कुछ जो जुर्माने हैं वो कम किए जाएं, और जिस तरीके से लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं वो MV एक्ट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मुवक्किल आते हैं जो कहते हैं भैया कम तो हुआ नहीं। लेकिन चलिए, इस तरीके से जो मेहनत इनकी चल रही है, नोडल अधिकारी और जो अन्य लोग हैं, उसको हम सलाम करते हैं। इसी तरीके से देखते रहने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप